एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिका गए, पर इस बार रथ अर्जुन चला कर के ले गए। द्वारिका पहुंचकर अर्जुन बहुत थक गए, इसलिए विश्राम करने के लिए अतिथि भवन में चले गए। शाम के समय रुक्मणी जी ने कृष्ण को भोजन परोसा तो कृष्ण बोले, घर में अतिथि आए हुए हैं, हम उनके बिना भोजन कैसे कर लें? रुक्मणी जी ने कहा, भगवान आप आरंभ करिए, मैं अर्जुन को बुलाकर लाती हूं। जैसे ही रुक्मणी जी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि अर्जुन सोए हुए हैं और उनके रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। तो ये जगाना तो भूल गईं और मंद मंद स्वर में ताली बजाने लगी। इधर नारद जी ने कृष्ण से कहा, भगवान भोग ठंडा हो रहा है। कृष्ण बोले, अतिथि के बिना हम नहीं करेंगे। नारद जी बोले, मैं बुलाकर लाता हूं। नारद जी ने वहां का नजारा देखा तो ये भी जगाना भूल गए और इन्होंने वीणा बजाना शुरू कर दिया। इधर सत्यभामा जी बोली, प्रभु भोग ठंडा हो रहा है, आप प्रारंभ तो करिए। भगवान बोले, हम अतिथि के बिना नहीं कर सकते। सत्यभामा जी बोली, मैं बुलाकर लाती हूं। ये वहां पहुंची तो इन्होंने देखा कि अर्जुन सोए हुए हैं और उनका रोम रोम कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहा है और रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं। नारद जी वीणा बजा रहे हैं तो ये भी जगाना भूल गई और इन्होंने नाचना शुरू कर दिया। इधर भगवान बोले, सब बोल के जाते हैं, भोग ठंडा हो रहा है, पर हमारी चिंता किसी को नहीं है। चलकर देखता हूं वहां ऐसा क्या हो रहा है जो सब हमको ही भूल गए। प्रभु ने वहां जाकर के देखा तो वहां तो स्वर लहरी चल रही है। अर्जुन सोते सोते कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं और सत्यभामा जी नृत्य कर रही हैं। ये देखकर भगवान के नेत्र सजल हो गए और मेरे प्रभु ने अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रभु के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बूंदें अर्जुन के चरणों पर पड़ी तो अर्जुन छटपटा के उठे और बोले, प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमने मुझे रोम रोम में बसा रखा है, इसीलिए तो तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। और गोविंद ने अर्जुन को गले से लगा लिया। लीलाधारी तेरी लीला, भक्त भी तू, भगवान भी तू, करने वाला भी तू, कराने वाला भी तू, बोलिए भक्त और भगवान की जय।